क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा पैनक्रिएटिक डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो करीब 22 फीट होती है, यानी कि करीब 7 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हमारा क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं ट्रिप्सिन, लैक्टोज, पेप्सिन या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ पे ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो दिए गए हैं दोनों प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि पाचन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैक्टोज दिया गया है ये जो हमारी बॉडी में फैट और लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। द मेन हार्मोन इज द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जो शरीर में शर्करा चयापचय के लिए जिम्मेदार मुख्य हार्मोन है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है पैनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड या फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इसमें जो है कौन सा एक मुख्य हार्मोन है जो चयापचय के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है वो शर्करा का चयापचय करने में मुख्य हार्मोन्स की भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द मेजोरिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल फूड इज एब्जॉर्ब इन द, यानी कि अपचनीय भोजन से अधिकांश पानी पेट में अवशोषित हो जाता है। कहाँ पर। आपके ऑप्शंस हैं स्टमक, फूड पाइप, पैनक्रियाज या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें जो भी पानी रहता है उसका अधिकांश अवशोषित कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। निम्नलिखित में से अमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है कार्डियक पोर्शन, फंडिक पोर्शन, पाइलोरिक पोर्शन या फिर बॉडी पोर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाइलोरिक पोर्शन। ठीक है, पाइलोरिक पोर्शन जो होता है वो छोटी आंत में खुलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वेयर डू द मेजोरिटी ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑकर। पाचन प्रक्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हिच हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिएक्ट इन अ लो पीएच इन्वायरमेंट। कौन सा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कम पीएच वाले वातावरण में प्रतिक्रिया करते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है परऑक्सीडेज, हाइड्रोलाइसिस, एमाइलेज या फिर प्रोटीएसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीएसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वेयर इज बाइल जूस फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पित्तरस कहाँ बनता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे किडनी, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर या फिर लंग्स। तो पित्तरस कहाँ पे बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर में। पित्तरस जो है लीवर में बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सी मानव लार ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पे 4 ग्रंथियों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सी ग्रंथि है जो मानव लार ग्रंथि नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल या फिर इंफ्रा ऑर्बिटल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रा ऑर्बिटल। इंफ्रा ऑर्बिटल जो है एक मानव लार ग्रंथि नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी सीक्रेट्स द एंजाइम डायस्टेज। मानव लार
मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एंजाइम डाइजेस्ट स्रावित करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ओरल कैविटी, स्टमक, इलियम या फिर ड्यूडेनम। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरल कैविटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज अफेक्टेड बाय द इलनेस सिरोसिस? निम्नलिखित में से कौन सा अंग सिरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं किडनी, लीवर, पैनक्रियाज या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सिरोसिस नाम की बीमारी से कौन सा ऑर्गन जो है प्रभावित होता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। ठीक है, तो लीवर सिरोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द रेनिन एंजाइम इज सेक्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? रेनिन एंजाइम आहार नली के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में स्रावित होता है? आपके ऑप्शंस हैं स्टमक, माउथ, पैनक्रियाज या फिर ड्यूडेनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टमक। ठीक है, तो रेनिन एंजाइम जो है वो स्टमक में स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ द स्टोर्ड इन द लीवर सेल्स? निम्नलिखित में से कौन सा यकृत कोशिकाओं में बनता है और संग्रहित होता है? आपके ऑप्शंस हैं ग्लैक्टोज, लैक्टोज, ग्लाइकोजन या फिर एराबिनोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है हमारा, व्हिच डिसीज इज कॉज्ड बाय निकोटिक एसिड डिफिशियंसी? निकोटिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं एनीमिया, ऑस्टियोमलेसिया या फिर जीरोपैथेलेमिया या फिर पेलेग्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, पेलेग्रा। पेलेग्रा जो है निकोटिक एसिड की कमी से रोग होता है, यानी कि डिसीज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन? पाचन में लार का क्या कार्य होता है? यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसमें जो लार बनता है वो क्या, उसका क्या वर्क होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन्स या फिर फैट्स बनाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। स्टार्च बनाने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इंजेस्टिंग फूड नॉन एज? भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं डाइजेशन, एसिमिलेशन, इंजेशन या फिर इजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, इंजेशन। ठीक है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या हम बोलते हैं? इंजेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द स्टिमुलेशन ऑफ द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस? निम्नलिखित में से कौन सा अग्नाशयी रस के स्रावित की उत्तेजना में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, ट्रिप्सिनोजन, कोलेसाइटोकाइनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेस्टोकाइनिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, प्रोटीन इज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन इनटू? पाचन के बाद प्रोटीन रूपांतरित हो जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, फैट या फिर एमिनो एसिड में। पाचन के बाद जो है प्रोटीन किस में रूपांतरित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एमिनो एसिड में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हिच पैनक्रियाटिक सेल्स आर सिक्रेटेड बाय इंसुलिन हार्मोन? कौन सी अग्नाशयी कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं? तो आपका ऑप्शंस हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल्स या फिर गामा सेल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बीटा सेल्स। ठीक है, बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन का स्राव करती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोगों को जो है हमें कमेंट करके बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द मेजोरिटी ऑफ फैट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन? वसा का अधिकांश पाचन होता है, यानी कि कहाँ वसा का जो पाचन होता है वो कहाँ पर होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम या फिर स्टमक। तो इसका राइट आंसर क्या है वो आप हमें जो है कमेंट करके बताइएगा।